Shahzada Singh Dhami. Hi, this is Pratiksha Mangesh Unmukhe. And we are doing a segment इश्क विश्क with Tally Masala. पहली बार इश्क मुझे तब हुआ जब मैं कॉलेज में था. मेरे पापा ने मुझे एक बाइक लेके दी थी, मुझे उससे इश्क था और मैं उसे धोता रहता था, साफ़ करता रहता था, एक भी खरोच उस पर नहीं आने देता था. वो मेरा सबसे पहला प्यार मेरी ज़िंदगी. सबसे पहला मतलब सबसे पहला प्यार तो माँ बाप होते हैं, लेकिन वो जो इश्क वाला प्यार वो मेरी बाइक हुआ करती थी. लड़की से प्यार, लड़की बस और ट्रेन. इट्स अ जोक. इट्स अ सीक्रेट. इट्स अ सीक्रेट गर्ल. जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तब वो बच्चों वाला प्यार होता है वैसे हुआ था मुझे 11th स्टैंडर्ड में. अभी कहाँ है वो? अभी उसकी शादी हो चुकी है. बुरा लगा था मुझे जब उसकी शादी हुई थी तभी, बट कब हुई इसकी शादी? हो गया 3-4 साल. दिल मेरा बहुत ज़ोर से टूटा था जब पापा गए थे. उसके जैसा दिल टूट ही नहीं सकता. ना कोई लड़की तोड़ सकती है, ना कोई फेलियर तोड़ सकता है. जब मैंने अपने बाबूजी को खो दिया था तो मैं बिल्कुल टूट गया था. वो मैं आज भी, अगर कोई ऐसी सुबह नहीं जाती कि मैं उठूं और उन्हें नहीं याद करूं, हर सुबह सबसे पहला ध्यान, पहले नाम मेरे बाबूजी मेरे पापा का आता है. मैं करता रहूँगा जब तक मैं मर नहीं जाता. शायद मरने के बाद भी रहेगा. मरने के बाद अगर कुछ ज़िंदा रहता है, कुछ आत्मा वात्मा होती है, अगर होती होगी तो भाई उसमें भी रहेगा वो. मेरा आई थिंक 13th स्टैंडर्ड में, बिकॉज वो रिलेशनशिप जो था वो ब्रेकअप हो गया था. ये कौन है वो? शादी हुई भी है उसकी? नहीं, अभी हो भी गई उसकी शादी हो चुकी है. ठीक है भाई. मैंने नहीं किया था, मैंने कभी किसी लड़के को प्रपोज नहीं किया है. ऑब्वियसली उसने किया था, बट अरे रवि, अच्छा. बट फिर तभी वो टूट गया था. सो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा. बट नाउ इट्स ओके. लाइफ मूव ऑन हो जाते हैं सब लाइफ में. दुनिया है, होता रहता है, Exactly. चलता रहता है, ये सब आना जाना. एग्जैक्टली. मैंने कुछ किया नहीं यार प्यार के लिए, पागलपंती मैंने. एक्चुअली मैंने भी नहीं कभी इतना पागल हो जैसा इतना नहीं की, कभी नहीं. नॉर्मल. मैं थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड लड़का हूँ यार. थोड़ा मैं परिवार से जुड़ा हुआ ज़्यादा हूँ, तो ये लड़कियों वड़कियों के चक्कर में ना ज़्यादा. चलो ठीक है, हाँ वो चीज़ बनी हुई है, लेकिन इतना भी पागल नहीं हुआ कभी. सेम. नहीं, मैंने अपने बाबूजी से कभी झूठ नहीं बोला ही नहीं कभी झूठ. मैंने कभी झूठ बोल के पैसा लिया ही नहीं. उनको शिकायत ही होती थी ये मांगते ही कुछ नहीं है. उस दिन बता रहा था ना मैं, उनको शिकायत ही होती थी ये मांगते ही नहीं है, क्योंकि बिना मांगे उन्होंने इतना दिया कि कभी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. और झूठ बोल के मांगना तो इज़ लाइक वेरी बैड थिंग. एंड मैं झूठ नहीं बोलता हूँ. मुझे अभी याद आ रहा है कि ये मेरे पापा भी देखेंगे, पापा को पता चल जाएगा कि मेरा बॉयफ्रेंड था. नहीं, मैंने कभी पापा से झूठ नहीं बोला है, कभी पापा से झूठ बोल के पैसे नहीं लिए. जो पापा है वो मुझे दिया था? वाओ. झूठ बोल के कभी नहीं दिए. झूठ बोल के कभी नहीं दिया मैंने. सच बोलकर भी नहीं, मतलब वो पापा जो पापा पैसे देते थे, पापा मुझे पैसे दो, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना है. नहीं, हाउ मेरे सिली. पापा काफी स्ट्रिक्ट है, अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट है, बट ऐसे बॉयफ्रेंड हमारी तो हमारे पापा के सामने आवाज ही नहीं निकलती है. नहीं, बहुत तो अच्छे पापा हैं जो इनको. भी पैसे देते थे उसी में जो भी था वो उसी में दे देती थी. पैसे से एक्स्ट्रा नहीं मांगे मैंने कभी गिफ्ट देने के लिए. हाँ, मैं एक बार पकड़ा गया था. मेरे बाबूजी ने, मेरे पापा ने पकड़ा था मुझे. मैं आई वॉज गोइंग टू माई कॉलेज एंड मैं अपनी बाइक पे था, बुलेट पे. पीछे मेरी गर्लफ्रेंड बैठी थी, मैं चला रहा था. पापा आते हैं साथ में, गाड़ी रुकती है उनकी और मैं चला रहा हूँ. बाइक खड़ी हुई है लाइट्स पे और वो ऐसे देख रहे हैं, हॉर्न मार रहे हैं. मैंने सुना ही नहीं. और मैंने बाइक जब मैंने निकाली और पापा की गाड़ी थोड़ी आगे की तो मेरी ध्यान गई पापा की गाड़ी, तो मैंने राइट लिया और फुल स्पीड पे भगा लिया. और मैंने उसको पकड़ा, मेरे को जोर से पकड़ ले, गिर जाएगी तो अब भागने का टाइम आ गया. मैं भागा. मेरे को याद है मेरे भाई की शादी थी, तो घर वापस गया. पापा बोलते हैं सबके सामने, सारी फैमिली बैठी थी, चाबी ला, बाइक की चाबी ला. कहते बाइक पे बैठा है, पीछे लड़की बैठी है, मैं हॉर्न दे रहा हूँ, इतना मगन है उसमें, बाप का हॉर्न ही नहीं सुन रहा है इसको पता ही नहीं इसके लेफ्ट में राइट में कौन खड़ा है. एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया, ये कब देख लिया इन्होंने. मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि ये चले गए आगे, इन्होंने नहीं देखा है ना. पापा क्रॉस कर रहे तो मैं निकला, तो मैंने देखा ये तो देख लिया था यार. तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, सब, मैं पानी, सारे रिश्तेदार बैठे हैं, मेरे मामू बैठे, सब. यार ये तो बहुत गलत बात हो गई मेरे साथ. तो सब हंसने लगे. तो मैंने कहा कहते बाइक की चाबी अभी नहीं, अभी तेरे को शादी के बाद मिलेगी, जब तेरे भाई की शादी हो जाएगी. तो मुझे 10-15 दिन बाद बाइक की चाबी मिली थी. तो बस तभी मैं पकड़ा गया था. मेरे वो डांट नहीं थी. तो माई डैड वाज लाइक, वो
हम 3 भाई हैं, तो लौंडों के बाप, ठीक है, बेटी थी नहीं उनकी। वो हालांकि सारी ज़िंदगी बहुत उनको अफसोस रहा कि उनकी बेटी नहीं है, बेटी नहीं है, बेटी नहीं है। तो बहुओं को उन्होंने उतना ही बच्चियों की तरह रखा। तो तब भी उनका एक कॉमिक सा रिएक्शन था कि हाँ वो था कॉमिक ही, ठीक है। कहते बाप 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 दिख ही नहीं रहा है इसको, सब अंधा हो गया, बाप दिख नहीं रहा है, और लड़की में इतना मगन है हैं, मैं हॉर्न दे रहा हूँ, साथ साथ ऐसे है राइट में मेरे ऊपर, और मैं ऐसे हॉर्न दे रहा हूँ, बंदा दिख नहीं रहा है मुझे। मतलब तो मतलब वो कॉमिक था। तो उसके बाद फिर मेरे को बोला था, कहते बेटा इससे मतलब कभी जाते हो ना तो दूर जाया करो कहीं, कहते कहीं दूर जाया कर कि हम तेरे को पकड़ ही ना पाए। मैंने कहा अच्छा फिर सही है। कहते और अगर कोई बात हो गई बेटा हम मेरे पास मत आना कोई कांड करके, ये कांड खुद ही सुलझा के तो घर आना, बता रहा हूँ मैं, लड़की के मामले में नहीं। तो तब पकड़ा गया था और पापा ने कुछ भी नहीं कहा था, बस ठीक था। माय डैड वाज सो स्वीट। मैं पकड़ी नहीं गई थी, बट जो मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो घर पे आ गया था Oh my God. पापा से डायरेक्ट बात करने के लिए कि मुझे इससे शादी करनी है। और तभी पापा को पता चल गया था कि अरे इसका बॉयफ्रेंड भी है। तो फिर पापा ने मुझे पूछा था कि तुझे क्या करना है। पापा ने मारा नहीं, कुछ नहीं। मेरे पापा बहुत शांत हैं, उस टाइम पे भी वो बहुत शांत थे। उन्होंने मुझे पूछा कि तुझे करनी है क्या, और फिर मैंने कुछ था रीज़न, तो हमने बात की उस पर। फिर मैंने नहीं बोला कि नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर वो ख़त्म हो गया। पर वो घर पे आया था तब पापा को पता चला, पर पापा ने मुझसे 10 दिन तक बात नहीं की। तुम्हें नहीं पता था कि वो शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे बिना बताया गया? क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ था। मैं तो नहीं जा सकता भाई किसी नहीं की नहीं नहीं, क्योंकि हमारा जूते जूते पड़ने वाली बात है। क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ था और मैं उससे बात नहीं कर रही थी, तो वो मेरे घर पे आ गया था मेरे मॉम डैड से बात करने के लिए। और मैं लिटरली रो रही थी जब भी वो आया। और फिर उसने डायरेक्ट पापा से बात की, मम्मी से बात की। फिर पापा ने मुझे प्यार से पूछा कि यू टेल मी तुझे क्या करना है। तो मैंने ना बोल दिया बिकॉज मैं छोटी थी उस टाइम पे। बट देन तो क्या आप कभी जा सकते हो, मतलब ऐसे अगर आप किसी से प्यार करते हो उसका वो बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसे हाँ, इफ़ मेरी गलती है तो मैं ज़रूर चाहूँगी। इफ़ मेरी गलती नहीं है तो मैं नहीं चाहूँगी। हाथ मांगने के लिए? हाथ तो क्या ही मांगना है, मतलब हाँ वो रिश्ता मांगने के लिए नहीं नहीं ना? नहीं, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है ये, मतलब ऑब्वियसली नहीं चाहूँगी। तो मार पड़ बट सकती है नहीं, यार। वो लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो था ही। चलो बस तो सारा तो डिटेल बता रही है पागल। आई एम जस्ट सेइंग कि उसकी गलती नहीं थी, टू बी अच्छा वेरी। हाँ भी सुन ले। या इट वाज नॉट योर फॉल्ट कि शादी हो चुकी है। ओह शिट, अभी कि उसका घर तोड़वाएगी, नाम मत लेना। डांट तो मतलब डांट नहीं पड़ी, पापा ने प्यार से समझाया था कि तुझे पता कि तुझे क्या करना है। बट देन सब कुछ अच्छा ही था, पर फिर कुछ तो रीजंस थे जिसके वजह से नहीं हो पाया जो भी था। बट देन यार डांट नहीं पड़ी, पर पापा ने बात नहीं किया था मुझसे 10 दिन तक। बनता भी था अरे ऑब्वियसली यार, अगर मेरी बेटी ऐसा करती मैं भी ऐसा ही करता। मैं इस कान से तो ये किसी का भी फैन नहीं है, या फिर क्रश वश तो उसको नहीं हुआ है। नहीं यस नहीं, मुझे कभी किसी एक्ट्रेस पे क्रश नहीं हुआ, किसी का फैन नहीं हूँ मैं। सारी शादीशुदा हैं यार, क्यों उनके पति बेचारे हैं। अरे नहीं नहीं आलिया भट्ट के साथ जा सकते। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता भाई ना, बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं। उसका पति देखा कौन है, एनिमल। भाई और ये तो कुत्तों से वैसे बहुत डरती है। कुत्तों के डर के चक्कर में इसने एनिमल मूवी नहीं देखी। रणबीर कपूर। आई नो। आपने शाहिद कपूर का नाम नहीं लिया। शायद, अरे नहीं यार मीरा को बुरा लगेगा ना। शाहिद कपूर, आई डोंट माइंड मीटिंग शाहिद कपूर। मतलब ऐसे डेट पे नहीं जाना चाहूँगी, बट देन बिकॉज मैं और मेरी बहन हम बचपन से ऐसे थे कि शाहिद कपूर, मेरी बहन को तो मुझसे भी ज़्यादा पसंद है शाहिद कपूर। तो ऐसे डेट पे नहीं जाऊँगी मैं उसके साथ ऑब्वियसली, बट हाँ आई डोंट माइंड मीटिंग हिम। ऐसे गलत इंटेंशन से नहीं, नॉर्मली एज अ ह्यूमन। अरे भाई साहब, हाँ वेरी नाइस। तभी तो फिर तूने ना कैसे बोली? रीज़न था उसके पीछे। उसने थप्पड़ नहीं मारा जैसे उसने मारा था उसको कबीर सिंह ने? ओ अंकल जी। कॉलेज की बात, कॉलेज में एक लड़की थी, जूनियर थी, मैं सीनियर था। तो हमारा ग्रुप बैठा हुआ था सामने, तो वो स्टेज पे लड़कियां बैठी हुई थी, नई नई थी, फ्रेशर्स, और उन्होंने देखा। देन मैं देख रहा हूँ कि देख रही हैं 5-7 लड़कियाँ, 2-4 लड़के भी बैठे हैं। तो एक लड़का आता है मेरे पास चल के, आके बोलता है कि भाई मुझे आपसे बात करनी है। यस। तो डाउट मुझे था कि कोई ना कोई तो ऐसी बात है। तो कहता है आपके मतलब की बात है।
मैंने कहा क्या है मेरा मतलब? कहता है ऐसे मतलब वो लड़की बैठी है ना सामने, पहले तो वो 7 लड़कियां बैठी थी, मुझे पता ही नहीं था किसकी बात कर रहा है वो। मैंने कहा हाँ बैठी है। कहता भाई वो आपको लाइक करती है। मैंने कहा तुम्हारा परसों तो बैच आया भाई, एक दिन में प्यार हो गया। कहता हाँ। मैंने कहा नहीं यार मैं रिलेशनशिप में हूँ, तब मैं था। तो मैंने कहा मैं रिलेशनशिप में हूँ एंड आई एम कमिटेड, तो नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और मैंने कहा मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। वो जाता है, चला जाता है, लड़की आती है फुल स्पीड में मेरी तरफ चलते हुए। मैं सेंटर टेबल में ऐसे बैठा हूँ, खाने वाला टेबल था उसके ऊपर ऐसे बैठा हूँ, बड़ा था, इधर लड़के बैठे, इधर हमारा ग्रुप बैठा हुआ, मैं ऐसे बैठा हुआ था। पूरी मस्ती में आके कहती नो वो अभी लड़का आया था आपके पास। मैं क्या? अरे वो मेरा दोस्त है, वो ऐसे ही हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, उसने जानबूझ के आके आपको बोल दिया, ऐसा कोई बात नहीं। मैंने कहा ओके ठीक है, इट्स ओके, ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे ना, तो ठीक है ओके डन। तो वापस चले गई। 5 मिनट बाद वो लड़की फिर से आती है फुल स्पीड में, एकदम से ऐसे ऐसे चलते हुए जैसे मॉडल चलती आती। कहती लिसन, कोई ना किसी को बचपन से नहीं जानता होता। मैंने कभी तो तू कह रही थी, मैंने कभी तो कह रही थी मतलब वो मजाक कर रहा था, ट्रूथ एंड डेयर था। कहती नहीं मैंने ही भेजा था उसको। मैंने कहा तो अभी तो तू झूठ बोल रही थी मतलब। तो फिर शी इज़ लाइक नो नो नो, कोई किसको बचपन से नहीं जानता। तुम एक बार तुम मुझसे मेरे साथ डेट पे चल के तो देखो तो सही। मैंने कहा यार ये तो पागल है। और उस आसपास जो लड़के बैठे हुए थे, मैं हाइट पे बैठा था, मुझे ऐसे देख रहे हैं। This is too much. कहता एंड भाई साहब मतलब तो उसके बाद वो उसने अपनी बहन को भेजा। उसकी बहन बोल रही है, कहती है शी स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश, यू नो आई डोंट थिंक सो यू हैव दैट मच यू नो गुड लुक्स और समथिंग, यू नो कि तुम पे मरा जाए। मैं कहा तो समझा अपनी बहन को, पागल हो गई वो क्यों मेरे पीछे पड़ी है मैं नहीं अच्छा दिखता तो छोड़ना मुझे। तो कहती है नहीं फिर भी बैठ के बात करो, आप एक बार कांटेक्ट नंबर शेयर करो ना। मैं कहा मैं नहीं करूँगा यार, पागल हो गई हो तुम, पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर निकाल लिया, रोज़ फ़ोन कर रही हैं, रात को फ़ोन कर रही हैं। मैंने नंबर चेंज किया, दूसरा नंबर भी ले लिया मैंने, वो भी चेंज किया तो मैं बहुत परेशान हुआ था, बहुत परेशान हुआ। मैं तो डायरेक्ट ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे कोई भी इरिटेट, एक तो मैं फ़ोन ही नहीं उठाती हूँ जल्दी, कोई कॉल मैसेज करता है तो, और अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। द थिंग इज आप कितने नंबर ब्लॉक करोगे? रोज नए नंबर से फोन आ रहा है, कोई इतना ही पागल हो गया भाई, रोज ही नंबर सिम नया ले रहा है रोज। अब तुम्हें सिम लेने हो तुम 10 सिम ले लो यार, तो है। राइट? तुम फोन करते जाओ। मैं कह रहा यार ये नंबर ही चेंज करे यार, है ना? और मेरे 90% वही VIP सीरीज के नंबर होते थे, सब महंगे नंबर होते थे। मैंने इतने महंगे महंगे नंबर चेंज किए बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। हाँ, जब ऐसा कोई पीछे पड़ता है तो ऐसा ही होता है मैंने नहीं किया, नहीं किया था। मैंने नहीं किया, मैंने हाँ, मेरे लिए हाँ बोला है, मैंने किया है, मैंने किया है। मैंने कभी नहीं किया।